गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे ढंग से तुम्हें क्लियर हो गया होगा। आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़े थे कि लाइक चार्ज रिपेल करता है, यानी प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, माइनस चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा एक फोर्स से करेगा, और वो फोर्स को हम लोग कहते हैं कूलम्बिक फोर्स। सपोज करो कि ये चार्ज Q1 और Q2 है और दोनों r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। दोनों कितने दूरी पर रखा हुआ है? r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो F जो होगा, कूलम्बिक जो फोर्स होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी कि डिस्टेंस अगर बढ़ाते जाएंगे दोनों चार्ज के बीच, तो ये फोर्स का जो वैल्यू होगा वो घटते चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा। दोनों को कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल क्या होगा? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। किसी भी प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो F इक्वल टू क्या हो गया? इसको कहते हैं कप्पा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहां पर एप्सिलॉन को कहते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट। क्या कहते हैं? परमिटिविटी कांस्टेंट। ये परमिटिविटी है क्या? तो परमिटिविटी क्या है? ये एक मीडियम का प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या करता है? अपोज करता है। ये एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहां पर तुम देखो कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। इसका जो वैल्यू होता है 1/36 पाई इंटू 10⁻⁹। इसी को तुम अगर सोल्व करोगे तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन आर इसको कहते हैं हम लोग है रिलेटिव परमिटिविटी। फॉर वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू 1 होता है, वाटर के लिए इसका वैल्यू 80 होता है, एयर के लिए नियरली 1 होता है। और इसका एप्सिलॉन आर का कोई भी यूनिट नहीं होता है। एप्सिलॉन आर जो होता है वो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो ये तुम्हारा हुआ कूलम्ब्स लॉ का कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला है कि अगर मीडियम बदलेगा तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू बदलेगा। ये देखो, ये इलेक्ट्रिकल जो फोर्स है, दो चार्ज के बीच फोर्स है, वो डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन आर पर। एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है, जो इसका मिनिमम वैल्यू होता है, वो वैक्यूम होता है और इसका वैल्यू 1 होता है। जो जो तो मीडियम में आते जाओगे उसका वैल्यू 1 से बड़ा होते जाएगा और ये फोर्स क्या होगा? कमजोर होते चला जाएगा। यहां पर तुम देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रिकल फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है, क्योंकि एप्सिलॉन आर पर डिपेंड करता है, और एप्सिलॉन जो आर है डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होता है। यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। कहीं भी जाओगे, या तो वैक्यूम में जाओगे, या तो पानी में जाओगे, या तो हवा में जाओगे, हर समय इसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो मीडियम डिपेंडेंट है। दो चार्ज को अगर हम आर डिस्टेंस पर रख देंगे तो जो मैक्सिमम फोर्स कहाँ लगेगा? वैक्यूम में लगेगा। जैसे जैसे वो मीडियम में आते जाएगा उसका जो फोर्स का जो वैल्यू है वो कमजोर होता जाएगा। अब यहां पर जरा ध्यान देने की बात है, इलेक्ट्रिकल फोर्स रिपल्सिव भी होता है
अट्रैक्टिव भी होता है। दो सिमिलर चार्ज रहेंगे, दो लाइक चार्ज रहेंगे, रिपेल करेगा। अनलाइक चार्ज रहेंगे, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है क्योंकि मास हमेशा पॉजिटिव होता है। ये कूलम्बिक जो फोर्स है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। चार्ज बहुत छोटा, पॉइंट चार्ज। और ये जो कूलम्बिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, सेंट्रल फोर्स है। दो चार्ज की जो सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करेंगे उसके अलॉन्ग लगेगा और इस तरह से कंजर्वेटिव फोर्स है। ये सारे सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। दूसरी बात, दोनों चार्ज के बीच रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये कूलम्बिक फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी बात कि दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियर डायमीटर, फर्मी मीटर, उससे ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, कूलम्बिक फोर्स नहीं होगा। आज उम्मीद करते हैं ये कूलम्बिक फोर्स तुम्हें समझ में आया होगा और फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ाएंगे। धन्यवाद।